Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about gross and net concepts of domestic product. हमारा जो चैप्टर्स है वो कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? नेशनल इनकम. कौन सा चैप्टर है? नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट, रिलेटेड एग्रीगेट. तो आज हमें इन एग्रीगेट्स के बारे में भी क्या करनी है, स्टडी करनी है कि एग्रीगेट्स क्या होते हैं और नेशनल इनकम के बारे में पहले स्टडी कर चुके हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम. अब इसमें टॉपिक ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जो हमारा ग्रॉस कॉन्सेप्ट क्या है, नेट कॉन्सेप्ट क्या है, किसका? डोमेस्टिक प्रोडक्ट का. तो मैंने इससे पहले प्रीवियस वाले वीडियो में जो लास्ट टॉपिक ही क्या बताया था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक इनकम आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट. कैसे हैं? एक आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी और डोमेस्टिक इनकम भी. तो या आप तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो या फिर उसकी जगह आप डोमेस्टिक इनकम को यूज कर सकते हो. दोनों आइडेंटिकल हैं. बट ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, डोमेस्टिक इनकम होती है, ये हमारी किस नेचर की? ये ग्रॉस नेचर की भी होती है और नेट नेचर की भी होती है. जब मैंने आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वहां पर एक वर्ड आया था इन्वेस्टमेंट. जो इन्वेस्टमेंट के टाइप्स थे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट. क्या था? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस एंड नेट? वहां मैंने मीनिंग बताया कि ग्रॉस का मीन्स क्या होता है कि ग्रॉस मीन्स वैल्यू एडिशन इज इंक्लूडेड. जहां पर वैल्यू एडिशन इंक्लूड होती है, या हम ये कहें कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से ग्रॉस वैल्यू का मीनिंग ही क्या होता है? परचेजिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन. सभी की क्या है वो परचेजिंग वैल्यू क्या होती है? हमारी ग्रॉस होती है. और नेट क्या है? जिसके अंदर कोई भी वैल्यू एडिशन ऐड नहीं होता, कोई रिप्लेसमेंट कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, वो क्या है? हमारा नेट इन्वेस्टमेंट. तो वहीं से दोनों कॉन्सेप्ट्स आए हमारे, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट. आपको क्या है? वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है. क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो ये कह रहा है कि ग्रॉस चाहिए, तो ग्रॉस हम इसको शॉर्ट क्या लिखते हैं? जी ग्रॉस दी डोमेस्टिक पी प्रोडक्ट. जी ग्रॉस दी डोमेस्टिक पी प्रोडक्ट. तो जीडीपी से आपको क्या करना है यहाँ? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो एन दी डोमेस्टिक पी प्रोडक्ट. इस जीडीपी से इस एनडीपी को क्या करना है? आपको सॉल्व करना है. तो इस ग्रॉस से नेट पर आओगे तो आपको नेट वैल्यू, जब ग्रॉस से नेट पर शिफ्ट होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ माइनस डेप्रिसिएशन. क्या करना होगा? माइनस डेप्रिसिएशन. इफ एनडीपी से आप कहाँ जा रहे हो? जीडीपी के ऊपर, मतलब नेट से वापस ग्रॉस के पास जाओगे तो क्या करोगे? यहाँ प्लस डेप्रिसिएशन. क्लियर हुआ? जीडीपी ग्रॉस से नेट आए माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस गए तो प्लस डेप्रिसिएशन. या फॉर्मूले भी हैं, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी. जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी एंड एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जीडीपी. यदि जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाए तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाता है. यदि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन प्लस कर लिया जाए तो क्या आ जाता है? हमारा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. क्लियर हो गया? और ये हमारा नेशनल इनकम तक पहुंचने का, हम ये कहें उसको सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप है. क्या ये हमारा फर्स्ट स्टेप? क्या? जीडीपी ग्रॉस टू नेट एंड नेट टू ग्रॉस. क्लियर हो गया सभी को? अब है हमारा नेक्स्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एट अ फैक्टर कॉस्ट. जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो जीडीपी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जो जीडीपी है हमारी, उसका एमपी, मार्केट प्राइस और एफसी, इससे क्या लेना देना है? हम लेते हैं एफसी पहले और ये क्या हो गया? एमपी. ये क्या है? जीडीपी एफसी क्या है? जीडीपी एमपी क्या है? तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि जितने में वो प्रोडक्ट बनकर रेडी हुआ, एक प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स ने क्या किसी प्रोडक्ट को बनाया है, उस प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट कितनी आई है? 100 रुपीज. कितने की कॉस्ट है? 100 रुपीज की. तो क्या वो पर्सन जो प्रोड्यूसर
रुपीज में मार्केट में सेल कर देगा। मार्केट प्राइस मतलब ये जो मार्केट में प्राइस प्रीवेल्ड है, वो मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट का मींस क्या है, जिस कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्ट बनकर क्या हुआ है, रेडी हुआ है, वो फैक्टर कॉस्ट है। तो प्रोड्यूसर्स का प्रोडक्ट रेडी हुआ कितने में, 100 रुपीज में। कितने में रेडी हुआ है, 100 रुपीज में। तो क्या प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्ट को इस 100 रुपीज में सेल करने को रेडी हो जाएगा? तो आंसर क्या होगा, नो। कभी भी कोई प्रोड्यूसर्स अपने गुड्स को वो एट द कॉस्ट प्राइस कभी भी क्या नहीं करता, सेल नहीं करता, क्योंकि उसे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। सीधी सी बात है, क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो क्या वो इतना बेवकूफ है कि आपको अलग से बताएगा कि प्रॉफिट क्या है? देखो हम जब भी क्या देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, सपोज एक कुरकुरे का पैकेट है आपके पास, किसी भी चीज का है, उसमें क्या होता है कि कॉस्ट समथिंग ये कुछ है, उसके बाद क्या ये इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्स की अमाउंट गिवन होती है, बट उसके अंदर प्रॉफिट नहीं होता। अगर एक कस्टमर को प्रॉफिट पता चल जाए कि प्रोड्यूसर्स कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो क्या कहेंगे, प्रॉफिट रहने दे, तो कॉस्ट रहने दे। तो कभी भी एक प्रोड्यूसर्स क्या नहीं बताता, अपना प्रॉफिट नहीं बताता। प्रॉफिट इंक्लूड किस में होता है, कॉस्ट में। अब ये मत करना मार्केट प्राइस में हमेशा प्रॉफिट के ऊपर सेल करता है। हाँ, आपने माइक्रो में ऐसा पढ़ा था, बट क्या होता है कि ऐसा नहीं होता। देखो जब क्या है, टू सेक्टर्स है किसमें, इकोनॉमी के अंदर। जब क्या है, टू सेक्टर्स है इकोनॉमी के अंदर, ओनली प्रोड्यूसर्स और हाउस होल्ड। ध्यान से सुनना, अगर टू सेक्टरल इकोनॉमी है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स ही हैं, तब तो ये क्या प्रॉब्लम्स ही नहीं होती, क्योंकि 100 में बनाया तो 100 में सेल कर देगा। वहां तो सीधे क्या है, 100 में बनाया प्रोड्यूसर ने, 100 में क्या कर दिया, मार्केट प्राइस के ऊपर उसने सेल कर दिया, ये चलेगा। मतलब वहां तो देयर इज नो सेविंग्स, कोई सेविंग्स ही नहीं करनी है, कोई प्रॉफिट ही अर्न नहीं करना है, जैसा सब में चल रहा है वो सेम ही चलेगा। बट अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर जाए, यदि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर जाए तो क्या होगा? जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी कहां, इस जीडीपी के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई पहले आप ये बताइए कि आपको क्या हेल्प चाहिए। अगर आप मेरे से हेल्प लोगे तो मुझे आपसे क्या चाहिए, टैक्स। इंक्लूडिंग टैक्स होता है वो यही होता है कि जब इस एफसी से यहाँ इस एमपी पर जाया जाता है तो वहां प्लस होता है हमेशा एनआईटी। एफसी से, फैक्टर कॉस्ट से हम यहाँ कहें कि ये फैक्टर कॉस्ट है और ये क्या है, मार्केट प्राइस। अगर इस फैक्टर कॉस्ट से आप कहाँ गए हो, मार्केट प्राइस के ऊपर गए, तो क्या करना होगा आपको, प्लस एनआईटी। प्लस क्या करना होगा, एनआईटी। यदि आपको इस मार्केट प्राइस से वापस कहाँ आना है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर आना है, तो क्या करना होगा, माइनस एनआईटी। माइनस एनआईटी। अभी एनआईटी है क्या, एनआईटी स्टैंड फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है ये, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हाउ टू कैलकुलेट दिस एनआईटी? तो NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर हो गया। फैक्टर कॉस्ट से कहां जाना है, मार्केट प्राइस के ऊपर। कहां जाना है, मार्केट प्राइस। तो क्या करोगे, प्लस NIT। हम किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर यही गिवन होता है, कॉस्ट प्राइस समथिंग प्लस इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। ये होता है ना, क्लियर, क्या इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, और फिर उसके बाद एमआरपी प्राइस बताती है, एमआरपी प्राइस है। तो इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस में क्या होता है, वो NIT ही होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मेनली जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो किसके ऊपर लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो यहाँ हम गुड्स एंड सर्विसेज का ही फ्लो पढ़ रहे हैं। प्रोड्यूसर्स कौन क्या करता है, पेमेंट करता है, किसके बिहाफ पर, कस्टमर के बिहाफ पर। ट्रांसफर किसको कर देता है, कस्टमर को, हमें बाद में पेमेंट करना पड़ता है। तो ये NIT होता क्या है, तो NIT इनडायरेक्ट है, जितना उसने पेमेंट किया, माइनस सब्सिडी, जितनी उसने सब्सिडी ली। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की उससे टैक्स ले रही है, गवर्नमेंट उसको क्या देती है, सब्सिडी भी देती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, NIT। तो ये हमारा नेशनल इनकम तक पहुंचने का थर्ड क्या है, स्टेप। देखो ये स्टेप कौन सा था, फर्स्ट। ये कौन सा है, सेकंड स्टेप, सॉरी थर्ड स्टेप। एक सेकंड स्टेप और हमने पढ़ा था। सेकंड स्टेप में क्या था, डोमेस्टिक
जो हमने कल किया था, डोमेस्टिक और नेशनल किया था। तो डोमेस्टिक से जब नेशनल पर गए तो क्या किया हमने, प्लस NFIA, और नेशनल से जब डोमेस्टिक आए तो क्या किया, NFIA माइनस। क्लियर हो गया? हमें यहाँ पे सभी को क्लियर है, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं है आप आगे वाला जो टॉपिक है एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम आप इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते कि एग्रीगेट्स आपके क्या होंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमें यहाँ क्या करना है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने कर लिया 3 मेथड्स थे नेशनल इनकम तक पहुंचने के। तो अब हमें करना है कि जो एग्रीगेट्स हैं उसे हमें कैसे निकालना है। तो एग्रीगेट्स को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका ये है, अभी मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ वो क्या है। देखो, फर्स्ट ये हो गया क्या, ग्रॉस। ये क्या है, नेट। सेकंड डोमेस्टिक, क्या है, डोमेस्टिक। नेशनल, डोमेस्टिक नेशनल। यहाँ प्रोडक्ट, या ये भी क्या है, प्रोडक्ट FC एंड MD। तो हमें इनकी हेल्प से क्या करना है, एग्रीगेट्स बताने हैं। देखो, सभी का फर्स्ट लेटर हम लेंगे, सभी का जो वर्ड है, वर्ड का हम क्या लेंगे, सबका फर्स्ट लेटर लेंगे। जैसे कि ग्रॉस, ग्रॉस से क्या लिया, G, इसका D, शुरू के लेते हैं, GDPFC, GDPFC। ये हो गया फर्स्ट एग्रीगेट। सारे एग्रीगेट बनेंगे इसी से बनेंगे, GDPFC। नेक्स्ट GNPMP। अब हमने क्या किया, ये फर्स्ट लिए, बाकी सेकंड लिए, GNPMP। तो GNPMP कहाँ है, GNPMP, ये रहा GNPMP। मैं पहले एग्रीगेट्स बताऊंगी इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर कहां से करते हैं, नेट से स्टार्ट करते हैं। N, नेट से N, D, P, FC, NDPFC। हो गया, NDPFC। अब है नेक्स्ट हमारा क्या, NNPFC, NNPFC। क्लियर हो गया, NNPMP, NNPMP कहाँ है, ये रहेगी। कितने एग्रीगेट हो चुके हमारे, 5 एग्रीगेट हो चुके। अब जी से फिर करते हैं, वो एफसी के लिए तो एमपी के लिए GNPMP। तो GNPMP, GNPMP ये रहा, GNPFC, GNPFC ये रहा। अब GDPMP और ये बच गई GDPMP, ये रह गया NNDPMP। क्लियर हो गए? तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, इससे कितने एग्रीगेट बने हमारे, 8 एग्रीगेट्स बने। कितने एग्रीगेट्स बने हैं, 8 एग्रीगेट्स बने। ये सभी को क्लियर हो गया। आपको करना क्या है, क्यों यहीं से चलना है। अब यहाँ देखो, ग्रॉस से नेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इन्हीं को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इनके बिना आप नेशनल इनकम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन एंड नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, ये आपको आपकी फेयर नोटबुक के अंदर बनाना है, अलग से मेंशन करना है, जिससे आपको याद रहे। ये क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप मैंने लिख भी दिया। फर्स्ट स्टेप ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन। सेकंड डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFIA। पता है NFIA क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हाउ टू कैलकुलेट, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एंड नेशनल टू डोमेस्टिक माइनस NFIA, माइनस NFIA। P2P नोशन दोनों ही सेम है।
FC टू MP, अगर FC से कहाँ जाना है आपको, MP पर जाना है, तो क्या करना होगा, प्लस NIT एंड MP टू FC माइनस NIT। तो ये आपके जो तीन फॉर्मूले हैं, मैं जो तीन स्टेप्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनको जानना ज्यादा से ज्यादा क्या है, जरूरी है। अब देखते हैं क्यों, कैसे आप इनको करोगे सॉल्व। यहां पर आपको गिवन है कि सपोज आपको एक एग्रीगेट गिवन है, क्या, GDP FC, क्या गिवन है, GDP FC आपको एग्रीगेट गिवन है, और ये आपको निकालना क्या है, NNP FC, निकालना क्या है, NNP FC। तो NNP FC क्या होती है, नेशनल इनकम। गिवन क्या है आपको, GDP MP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। कौन सी इनकम है ये, डी से डोमेस्टिक है, और वो भी कौन सी, एट अ फैक्टर कॉस्ट। आपको इस GDP से क्या निकालना है, NNP FC, NNP FC। तो हाउ टू कैलकुलेट, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो स्टेप वाइज चलना है। फर्स्ट कहता है ग्रॉस टू नेट आप जाओगे माइनस डेप्रिसिएशन, तो यहाँ GDP का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और ये यहाँ पर आप क्या ले लो, इसको NP, क्या ले लो, NP। देखो G फर्स्ट का क्या लिया, G मींस ग्रॉस, N मींस नेट। ग्रॉस टू नेट आपको जाना है, तो क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन, क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है, कहां जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, तो प्लस, आगे सेकंड स्टेप क्या, प्लस NFIA, प्लस NFIA, P2P नो चेंज, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट। समझ आया भाई, देखो ग्रॉस से कहां गए, नेट गए, नेट ने कहा मैं ऐसे नहीं आने दूंगा, मुझे आप फेयर चाहिए, मुझे आप नेट की वैल्यू में चाहिए। हम ये माने कि ये इसके क्या है, रिलेटिव्स हैं, तो ग्रॉस कहां जाता है, नेट के पास। नेट बोलता है कि साफ सुथरे होकर आना, ऐसे आने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेगा कि वो डेप्रिसिएशन, उसके अंदर जो कमी है, हम ये कहें जो गंदगी है, वो है ही क्या, डेप्रिसिएशन। बोला अपना डेप्रिसिएशन हटाकर आना, माइनस कर दिया। डोमेस्टिक से कहां पहुंचे, नेशनल, तो नेशनल कहता है कि मैं तो केवल नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम लेता हूं, NRI की इनकम नहीं लेता। डोमेस्टिक के पास किसकी है, नॉर्मल की भी इनकम है, NRI की भी इनकम है, तो वो कहते हैं अपनी NRI की इनकम आप छोड़कर आना, मुझे क्या चाहिए, केवल नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम चाहिए। तो इस डोमेस्टिक से कहां पहुंचे, जब नेशनल पर पहुंचे, तो क्या करना पड़ा, NFIA। जब इसने कहा कि मुझे केवल नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम चाहिए, तो कहा कि नॉन रेजिडेंट इनकम छोड़कर आना, तो कहेगा कि आप पहले कहां से इनकम मंगाओ, जो एब्रोड में जो हमारे पर्सन से नॉर्मल रेजिडेंट है, उनकी इनकम मंगाओ। तो NFIA हमारा आ गया। तो NFIA कैसे कैलकुलेट किया यहाँ पर, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रोड, क्या आ गया हमारा, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। P2P नो चेंज। FC क्या है, फैक्टर कॉस्ट, MP क्या है, मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस से कहां जाना है, मार्केट प्राइस के ऊपर, तो क्या देना पड़ेगा यहाँ पर हमें, टैक्स। जब टैक्स पेमेंट करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ ना दिया हो, गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है। तो गवर्नमेंट कहते हैं कंप्लीट NIT आप ऐड मत कीजिए, डायरेक्ट टैक्स क्या कीजिए, जो आपको सब्सिडी मिली हुई है उसे तो प्लस कर लो। तो यहाँ क्या किया, फैक्टर कॉस्ट से कहां गए, MP पर गए, तो क्या करना पड़ा हमें, प्लस NIT, प्लस NIT, क्लियर हो गया। तो क्या कैलकुलेट हो गया हमारा, NNP MP, क्या कैलकुलेट हो गया, NNP MP, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा, मैंने एग्रीगेट का बताया कि एक एग्रीगेट से आप सेकंड एग्रीगेट्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसके और भी मेथड्स हो सकते हैं, कैसे करोगे और एग्रीगेट्स को,
सपोज आपको गिवन क्या हो, एनडीपी एमपी गिवन हो, क्या गिवन हो, एनडीपी एमपी, और यहां क्या गिवन हो, एनएनपी एफसी गिवन हो, क्या गिवन हो, एनएनपी एफसी। अब बोलोगे मैडम ये भी नेट है और ये भी नेट है, ये भी नेट है और ये भी नेट है, तो नो चेंज। भाई ये भी नेट वैल्यू रखता है, ये डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करता, ये एलिगेट भी क्या नहीं करता, डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करता, दोनों नेट ही नेट है, दोनों क्या है, नेट नेट है, तो क्या नहीं करना, दोनों को चेंज नहीं करना, तो कोई चेंज नहीं आएगा। डी डोमेस्टिक एंड नेशनल, भाई ये डोमेस्टिक इनकम है और ये कैसी है, नेशनल इनकम है। अब डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो क्या करना होगा, प्लस NFIA प्लस NFIA P2P नो चेंज, MP से FC पर जाना है। जो ये इनकम गिवन है वो मार्केट प्राइस के ऊपर गिवन है, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो क्या कर दो, माइनस NIT। हाँ भाई तीनों ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, जो मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप, ये तीनों स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको कोई और एग्रीगेट्स निकालना है, सपोज जीडीपी एमपी गिवन है, आपको निकालना है जीएनपी एफसी, जीडीपी एमपी गिवन क्या निकालना है, जीएनपी एफसी। चलो यहां से ये भी ग्रॉस, ये भी ग्रॉस, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। डी डोमेस्टिक, एन नेशनल, डोमेस्टिक से फिर आप नेशनल पर पहुंचे तो क्या कर दो, प्लस NFIA, प्लस क्या कर दो, NFIA P2P नो चेंज, MP से कहां जाना है, FC पर जाना है, तो MP से जब आप FC पर जाओगे तो क्या करोगे, प्लस NIT, क्या करोगे, प्लस NIT। तो ये हमारे जो कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको एक एग्रीगेट्स गिवन होगा, उस एग्रीगेट्स की हेल्प से कितने भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो सभी को क्लियर हो गए ये? अभी क्या करना है, जो क्वेश्चंस हैं, आज आपको ये वीडियो देखनी है, उसके बाद इसके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो आपको सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस निकाल कर देखने, सॉल्व कर कर देखने हैं। जो आपका जो टेस्ट होगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का ही टेस्ट होगा। क्लियर हो गया? तो आज हमने स्टडी किस किस की है, जो हमारे स्टेप्स थे, कौन कौन से स्टेप्स की, फैक्टर कॉस्ट एंड डोमेस्टिक प्राइसेस था, कौन से, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइसेस था, ग्रॉस एंड नेट, हाउ टू ग्रॉस चेंज ग्रॉस टू नेट, ग्रॉस टू नेट में कैसे चेंज होगा, नेट टू ग्रॉस कैसे चेंज होगा, डोमेस्टिक इनकम, उसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट में क्या चेंज है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या है, एंड लास्ट हमारा क्या था कि रिलेटेड एग्रीगेट। तो एग्रीगेट्स हमारे कितने बनते हैं, टोटल 8 एग्रीगेट्स बनते हैं। आपको क्या करना है कि जब भी आपसे एग्रीगेट्स पूछे जाते हैं तो केवल आप इस फॉर्मूले की हेल्प से 8 एग्रीगेट्स, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि आप उन 8 एग्रीगेट्स को याद रखो, सीधा बना सकते हो। यहाँ से जी उठाया, डी उठाया, पी उठाया, एफसी, जीडीपी एफसी, फर्स्ट बन गया। देखो बनाओगे कैसे, जीडीपी एफसी, सेकंड जीडीपी एमपी, सेकंड जीडीपी एमपी, बन गया। दोनों जीडीपी जीडीपी ये है, बट डिफरेंस क्या है, एफसी और एमपी का। थर्ड एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी। फोर्थ क्या हो जाएगा, सेम एनडीपी रहेगा वो एमपी, हो गया। नेक्स्ट जीएनपी एमपी, जीएनपी पहले एफसी, एफसी फिफ्थ, सिक्स्थ जीएनपी एमपी, एंड नेक्स्ट एन एनएनपी, एनएनपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनएनपी एमपी। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले क्या है याद हैं, ये आपको क्या डायग्राम्स याद है, तो आप 8 एग्रीगेट्स बता सकते हो, ये भी बता सकते हो कि किस एग्रीगेट से किस एग्रीगेट पर जाने के लिए आपको क्या करना है। क्लियर हो गया सभी को?